नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज दुबे है। मैं शैल्बी में सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मेरे पेशेंट्स को बताने के लिए जो उनको ऑपरेशन के बाद ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से सवाल पूछते हैं, फिर उन्होंने मुझे बोला है कि आप एक ऐसा वीडियो बना कर डालें जिसमें ऑपरेशन के बाद के जितने भी पेशेंट की क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ऑपरेशन के बाद अपने पंजों को हिलाते रहना है, जिनको हम एंकल पंप्स बोलते हैं। इन पंजों को हिलाने का पर्पस ही होता है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों में प्रॉपर बना रहे और खून का थक्का जमने के चांसेस कम हो। दूसरा, अगर आपको वॉकर दिया गया है, वॉकर देने का मेन रीज़न होता है, एक तो अगर आपका वेट ज़्यादा है या फिर आपके पैर में और कोई तकलीफ है, कोई हड्डियाँ आपकी कमज़ोर है, तो हम आपको वॉकर एडवाइस करते हैं। तो उसको प्रॉपरली फॉलो करना है 10-15 डेज तक। कई बार हम पेशेंट्स को नी ब्रेस भी एडवाइस करते हैं। नी ब्रेसेस हर पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती, बट ऐसे पेशेंट जिनके नी में कोई दूसरी इंजरी है, कोई लिगामेंट रिपेयर किया गया है, कोई फ्रैक्चर है, या फिर बोन ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर पेशेंट का वेट ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स को नी ब्रेसेस दिया जाता है। तो उनको 10-15 डेज तक डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार नी ब्रेसेस को यूज़ करना है। तीसरा, कहीं भी आपको एकदम झटके से या जर्क से नहीं बैठना है। कई बार पेशेंट क्या कमोड चेयर पे या कुर्सी पे सडन झटके के साथ बैठते हैं, तो ऐसे पेशेंट जिनकी बोन कमजोर होती है उनको फ्रैक्चर हो सकता है ऐसे केसेस में। उस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको फिजियोथेरेपिस्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है तो शुरुआती कुछ दिनों में आपको कमोड चेयर का यूज़ करना है। अगर आपकी ड्रेसिंग अंदर से गीली होने लग गई है या आपको साथ में फीवर आ रहा है तो आपको इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करना है। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपको ड्रेसिंग को नहीं छेड़ना है। हमारी ड्रेसिंग सीधे 15 दिन पे आपके टाकों को रिमूव किया जाता है। उसके बाद टाकों को रिमूव करने के बाद बहुत सारे पेशेंट हमने देखा है कि 5-7-10 दिन तक टाकों पे पानी नहीं लगाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपके स्टिचेस रिमूव होते हैं उनके 2 दिन बाद से आपको अपने टाकों पे पानी लगा के, साबुन लगा के, सोप लगा के उसे वॉश करना है और दिन में 2-3 बार इन पे नारियल का तेल लगाना है। ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे डायबिटिक होते हैं, तो उन डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि उनको ऑपरेशन के बाद घर जाके ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर चार्टिंग करनी है। शुगर खाने के जो खाली पेट अगर 120 से ज़्यादा आ रही है और खाने के बाद अगर 150 से ज़्यादा आ रही है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से या मुझसे कंसल्ट करना है ताकि हम आपकी डोजेस को एडजस्ट करा सकें और शुगर कंट्रोल कर सकें। आपके स्टिचेस ऑपरेशन के 15 दिन के बाद ही खोले जाते हैं, तो उनको 15 दिन के बाद ही आपको खुलवाना है। ये कई बड़े सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करना है। अगेन, फिजियोथेरेपी का इंस्ट्रक्शन जो आता है, तो आजकल फिजियोथेरेपी करना कंपलसरी नहीं है, बट हाँ, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करना कभी भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता है। तो फिजियोथेरेपी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आप फिजियोथेरेपी को करें। इनिशियली 15-20 दिन, 25 दिन में अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं तो आपके घुटने पूरे मुड़ने लग जाएंगे और आपकी रिकवरी फास्ट होगी। ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान रखें और इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें ताकि आपको घर जाके कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।